राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री बरसानो वास। सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। ब्रज महिमा परिवार आज आपको लेकर के आया है श्रीधाम बरसाना। आज एकादशी का पावन और पवित्र दिन, और आज के दिन हम आपको राधा रानी की परिक्रमा दिलाने के लिए आज बरसाना लेकर के आए हैं। तो आइए हमारे साथ परिक्रमा प्रारंभ करते हैं, हमारी किशोरी जी का ध्यान करते हुए, और इस परिक्रमा के माध्यम से अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। और आज मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसको समस्त संसार उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानता है। तो आइए राधा रानी का स्मरण करते हुए परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हमारे लाडली लाल जी के चरणों में प्रणाम। जय हो लाडली लाल की, राधा रानी की जय। जय हो प्रभु। आइए परिक्रमा प्रारंभ करते हैं राधा रानी का स्मरण करते हुए, और आप मेरे साथ बने रहिए इस परिक्रमा में। और मेरा ऐसा मानना है कि आपको इस परिक्रमा का वही पुण्य लाभ प्राप्त होगा जो यहाँ देने से होता है। आप मानसिक रूप से इस परिक्रमा का पुण्य लाभ प्राप्त करें। आइए हमारे साथ। और अब हम पहुँच गए हैं श्रीधाम बरसाना के मुख्य बाजार में, और जैसा कि आप मेरे पीछे दर्शन कर रहे हैं, यहाँ से लाडली जी के मंदिर के भी बड़े सुंदर दर्शन होते हैं। आइए अब अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं उस परिक्रमा में आगे जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। और अब हम परिक्रमा में आगे बढ़ते हुए सांकरी खोर की तरफ चल रहे हैं। आइए हमारे साथ। और मैं सभी आप भक्तों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस परिक्रमा को बीच में छोड़ करके ना जाएं, क्योंकि परिक्रमा बीच में छोड़ने से अपराध लगता है। और परिक्रमा में जो भी स्थान पड़ते हैं उनके दर्शन करते हुए हम इस परिक्रमा को आज लगाएंगे, और राधा रानी के दर्शन करने के उपरांत इस परिक्रमा को विश्राम देंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, और बीच में इस वीडियो को आप छोड़ करके ना जाएं, क्योंकि परिक्रमा बीच में छोड़ने से अपराध लगता है। आइए हमारे साथ। और सर्वप्रथम हमारी परिक्रमा पहुंचती है शीतला माता मंदिर पर। जैसा कि आप दर्शन कर रहे हैं, यह माता शीतला का बहुत ही सुंदर स्थान है। और आइए राधा रानी का ध्यान करते हुए, किशोरी जी का स्मरण करते हुए परिक्रमा को पुनः आगे ले चलते हैं। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। कहते हैं कि ये परिक्रमा का सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त होता है जिनके ऊपर हमारी राधा रानी कृपा करती हैं। तो आइए चलते हैं परिक्रमा में अगले पड़ाव की तरफ। एक बार मुक्ति महारानी ने हमारे गोविंद से एक प्रश्न कर दिया कि महाराज, मैं सबकी मुक्ति करती हूँ, आप मेरी मुक्ति का मार्ग बताएं। मेरी मुक्ति कब होगी और कैसे होगी? मुक्ति कहे ब्रजराज सो, मेरी मुक्ति बताए। भगवान कहने लगे कि हे मुक्ति, ब्रजरज ओढ़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। ये ब्रज की रज जादिन तेरे माथे पे लग जाएगी, वादिन हे मुक्ति तेरी भी मुक्ति है जाएगी। तो सर्वप्रथम हम ब्रज रज रानी को प्रणाम करते हैं। जय हो रज रानी की। यह कोई साधारण रज नहीं है, ये साक्षात वही रज है जहाँ हमारे गोविंद ने अनेकों क्रीड़ाएं की हैं, भगवान यहाँ खेले हैं। ये वही रज है। आइए हमारे साथ परिक्रमा आगे की तरफ लेकर के चलते हैं। राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिट जाए, कोट जन्म की आपदा श्री राधे नाम सो जाए। हमारी राधा रानी को ऐसो नाम है कि कोई भी जीव अगर एक बार
राधा नाम ले ले उसके समस्त जन्मों की जो पीड़ाएं हैं, जो बाधाएं हैं, उनका निवारण हो जाता है। यहाँ से सीमा प्रारंभ होती है बरसाना के प्रमुख स्थान जिसको सांकरी खोर कहा जाता है उसकी। तो आइए परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं उस स्थान का जिसको सांकरी खोर कहा जाता है। ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बीच से यह रास्ता बड़ा ही सुंदर लगता है। चारों तरफ हरे भरे वृक्ष और एकादशी का पावन और पवित्र दिन, और आज परिक्रमा लगा रहे हैं हम राधा रानी की। और यह दर्शन आप जो कर रहे हैं यह ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है राम मंदिर। यहाँ भगवान राम के माता जानकी के साथ बहुत ही सुंदर विग्रह के दर्शन होते हैं और कहते हैं बरसाना का यह बहुत ही प्राचीन स्थान है। तो आइए दर्शन करते हैं राघव सरकार के। श्री राधे श्री राधे। और यहाँ मैं आपको एक दर्शन और करा देना चाहूँगा। यहाँ चित्रपट के माध्यम से जो सांकरी खोर की लीलाएं हुई हैं उनको यहाँ बहुत सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। आप भी दर्शन करें बरसाना की अद्भुत लीलाओं के। वो आइए अब दर्शन करते हैं राघवेंद्र सरकार के। जय हो मेरे प्रभु की। अब हमने प्रवेश कर लिया है मंदिर के अंदर और दर्शन करते हैं राघवेंद्र सरकार के। जय हो मेरे प्रभु की। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतिये नमः। यहाँ भगवान राघवेंद्र सरकार के बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं और कहते हैं बरसाना के प्राचीन स्थानों में से यह प्रमुख स्थान है। भगवान के चरणों में प्रणाम। मेरे ब्रज महिमा परिवार के सभी भक्तों की तरफ से राघवेंद्र सरकार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय हो मेरे प्रभु की। दर्शन के उपरांत आइए अब परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। अब हमारी परिक्रमा पहुंच चुकी है ठीक उस स्थान पर जहां भगवान कृष्ण ने गोपियों की मटकी को फोड़ा था। जैसा कि आप बोर्ड के माध्यम से देख रहे हैं यह स्थान सांकरी खोर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ ये वही स्थान है जहां भगवान ने गोपियों की मटकी फोड़ी है। आइए चलते हैं उस स्थान के दर्शन के लिए। श्री राधे श्री राधे। और कहते हैं यह कोई साधारण स्थान नहीं है। आज भी इस पर्वत से उस माखन की और उस दही की गंध आज तक आती है। ये वही स्थान है जहां हमारे श्याम सुंदर ने गोपियों की मटकी फोड़ी थी। भादों के महीने में यहाँ बहुत सुंदर मेला लगता है और मटकी फोड़ लीला यहाँ की जाती है। आइए इस स्थान को प्रणाम करते हैं। जय हो मेरे श्याम सुंदर भगवान की, राधा रानी की जय। जय हो। और इस स्थान पर आज तक दही और माखन की गंध आज तक आती है इस स्थान पर। और दोनों पर्वतों के बीच में घिरा हुआ यह स्थान जिसको सांकरी खोर कहा जाता है। सांकरी माने सकरा। कहते हैं प्रेम गली अति सांकरी या में दो ना समाए। इस रास्ते में दो व्यक्ति एक साथ नहीं चल सकते, केवल सिंगल सिंगल ही जाना होगा। इधर जो आप देख रहे हैं ये श्याम स्वरूप में श्याम वर्ण का पर्वत है जिसको ब्रजवासी भगवान कृष्ण का पर्वत कहते हैं। और ये जो गौरवर्ण का पर्वत आप देख रहे हैं इसको ब्रजवासी राधा रानी का पर्वत कहते हैं। उन दोनों पर्वतों के मध्य से यह रास्ता है जिसको सांकरी खोर कहा जाता है। आइए परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं और थोड़ा संभल के चलना होगा क्योंकि बहुत चिकना स्थान है ये। श्री राधे श्री राधे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा
श्री राधा श्री राधा। बरसाना में यह स्थान अपने आप में बहुत अहमियत रखता है, बहुत बड़ा स्थान रखता है, क्योंकि यहाँ साक्षात भगवान ने गोपियों की मटकी फोड़ी है। और अब हमारी परिक्रमा पहुँचती है उस स्थान पर जहाँ रासमंडल बने हुए हैं, और भादों के महीने में यहाँ हमारे प्रियाजू और लालजू की बहुत सुंदर लीलाएं होती हैं। तो आइए इस स्थान को भी प्रणाम करते हैं। जय हो मेरे श्याम सुंदर की, जय हो मेरी लाडली की। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है उस जगह जहां हमारी राधा रानी की परम प्रिय सखी श्री चित्रा जी विराजमान है। इस गांव को चिकसोली कहा जाता है और यहाँ चित्रा सखी साक्षात विराजमान है। ऐसा दिव्य गांव है जिसको समस्त संसार चिकसोली के नाम से जानता है। यहाँ ब्रजवासियों के घर के आप दर्शन कीजिए, क्योंकि कहते हैं हमारे ठाकुर जी को ब्रजवासी अत्यंत प्रिय हैं, और ये घर उन्हीं ब्रजवासियों के हैं जो यहाँ रहकर के निरंतर प्रभु की आराधना करते हैं और प्रभु का नाम स्मरण किया करते हैं। तो आइए परिक्रमा में पुनः हम आगे बढ़ते हैं। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है राधा रस मंदिर, जो कि राधा सरोवर के पावन तट पर विराजमान है। आइए दर्शन करते हैं राधा रस बिहारी के। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। भगवान के बहुत ही सुंदर स्वरूप के दर्शन यहाँ राधा रस मंदिर में होते हैं। तो आइए दर्शन करते हैं भगवान के। जय हो मेरे प्रभु की, श्री राधे श्री राधे। और अब आप दर्शन कीजिए राधा रस बिहारी सरकार के। अब पुनः परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। और आइए परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं राधा सरोवर के आचमन के लिए। और कहते हैं इस राधा सरोवर को हमारी राधा रानी ने स्वयं अपने हाथों से खोदा था। कहते हैं देव कृतार्थ रूपाय राधा सरसे नमः, त्रैलोक्य पद मोक्षाय रम्य तीर्थाय ते नमः। ऐसा पावन यह राधा सरोवर जिसको गैवर कुंडा भी कहा जाता है। आइए अब राधा सरोवर का पुण्यमयी आचमन करते हैं। जय हो मेरी राधा रानी की। बोल लाडली लाल की जय। आइए अब पुनः अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। और मैं एक बार आपको यहाँ से ऊपर से इस राधा सरोवर के दर्शन करा देता हूँ, जो कि अपने आप में बहुत सुंदर सरोवर है। और इस सरोवर के विषय में कहते हैं कि राधा रानी ने स्वयं अपने श्री हाथों से इस कुंड का निर्माण किया था। और यह देखिए कितना सुंदर सरोवर है ये, जहाँ बंदर अनेकों क्रीड़ाएं करते हैं और भक्त इस सरोवर का आचमन करके अपने आप को धन्य अनुभव करते हैं। आइए अब पुनः अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको राधा सरोवर के पावन तट से मोरकुटी के भी दर्शन करा देता हूँ। जैसा कि आप पहाड़ी के ऊपर देख रहे हैं, ये वही दिव्य स्थान है जहाँ हमारे श्याम सुंदर साक्षात मोर बन करके नाचे हैं। और हमारी किशोरी जी ने स्वयं अपने श्री हाथों से भगवान को यहाँ लड्डू पवाए हैं। ये वही दिव्य स्थान है जिसके आप दर्शन कर रहे हैं ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से। मोरकुटी के दर्शन के उपरांत आइए परिक्रमा में पुनः आगे बढ़ते हैं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है मान मंदिर। जैसा कि आप दर्शन कर रहे हैं,
ये वही दिव्य स्थान है जिसको मान मंदिर कहा जाता है। यहाँ हमारी लाडली जी ठाकुर जी से एक बार मान करके बैठ गई और हमारे ठाकुर जी ने राधा रानी को इसी स्थान पर मनाया है। यहाँ मान विहारी सरकार के बहुत सुंदर दर्शन हैं। तो आइए इन दर्शनों के उपरांत पुनः अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। श्री राधे श्री राधे। उत्पन्ना एकादशी का पावन और पवित्र दिन, और आज आप यह राधा रानी की परिक्रमा दे रहे हैं ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है उस स्थान पर जहां दिव्य महापुरुषों की समाधियां बनी हुई हैं। कहते हैं इन संतों ने हमारी राधा रानी की आराधना करके साक्षात राधा रानी को प्राप्त किया था। ये उन्हीं दिव्य संतों की यहाँ समाधियां बनी हुई हैं। आइए इनको भी प्रणाम करते हैं। जय हो मेरे संत भगवान की। संतों को प्रणाम करके पुनः अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ बानर भगवान बैठे हुए हैं और कहते हैं जैसे हमारे श्याम सुंदर टेढ़े मेढ़े हैं, ऐसे ही उनके बंदर जो वृंदावन में हैं वो भी टेढ़े मेढ़े हैं। भक्तों के चश्मे आदि छीन लिया करते हैं, परंतु ये जो बंदर हैं ये हमारी राधा रानी के बंदर हैं। बहुत शांत, किसी को कुछ कभी बोलते ही नहीं, जो जैसे निकलता है प्रेम से निकल जाने देते हैं और कभी किसी को कोई परेशानी नहीं करनी पड़ती। यही महिमा है हमारी राधा रानी की और यही इस स्थान की भी महिमा है। और अब हमारी परिक्रमा पहुंचती है महाप्रभु जी की बैठक पर। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधे श्याम। राधे राधे। और अब आप दर्शन कर रहे हैं महाप्रभु जी की बैठक के। जय हो गुरु जी। राधे राधे। कहते हैं भूमि तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, ब्रह्म तत्व, व्योम तत्व, विष्णु तत्व भूरि हैं। सनकादि सिद्धि तत्व, आनंद प्रसिद्धि तत्व, नारद सुरेश तत्व, शिव तत्व गौरी हैं। प्रेमी कहे नाग और किन्नर को तत्व देखो, शेष और महेश तत्व नेति नेति जोरी हैं। तत्वन के तत्व जग जीवन श्री कृष्ण चंद्र, और कृष्ण को हु तत्व वृषभान की किशोरी हैं। कृष्ण को हु तत्व वृषभान की किशोरी हैं। कहते हैं कि हमारे श्याम सुंदर के भी अगर तत्व की बात करें तो श्याम सुंदर का तत्व हमारी श्री राधा रानी है, जो कि संसार की सर्वोच्च सत्ता है। उससे ऊपर कोई सत्ता होती ही नहीं है। तो आइए परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं और प्रयास करते हैं राधा रानी की कृपा प्राप्त करने का। और परिक्रमा में यहाँ दर्शन होते हैं श्री राम जानकी मंगल कुंज के। आप भी दर्शन कीजिए। बहुत सुंदर दर्शन। और नीचे बाबा भोलेनाथ अपने परिवार के साथ यहाँ विराजमान हैं। आइए अब चलते हैं आगे की तरफ। और अब हमारी परिक्रमा पहुँचती है हितरास मंडल पर। और कहते हैं यहाँ हमारे प्रिया प्रीतम जो नित्य रास करें। श्रीधाम बरसाना में निरंतर आठों पहर हमारे प्रियाजू और लालजू नित्य लीला करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि यह स्थान है ही ऐसा दिव्य जिसको समस्त संसार श्रीधाम बरसाना के रूप में जानता है। और जो आप मेरे पीछे ये वृक्ष देख रहे हैं, समस्त ब्रजवासियों का और संतों का ऐसा मानना है कि यह मूर्तिमान संत हैं, जो वृक्ष के रूप में रह कर के यहाँ श्रीधाम बरसाना में निरंतर राधा रानी का भजन किया करते हैं। ऐसा दिव्य स्थान है यह श्रीधाम बरसाना। दोनों तरफ
पहाड़ियों के बीच से यह परिक्रमा मार्ग, जो कि अपने आप में बड़ा अद्भुत लगता है। अब तो कृपा करो श्री राधे, अब तो कृपा करो श्री राधे। और मैं अब आपको भक्तों की श्रद्धा के भी दर्शन करा देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये भक्तों की अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। यहाँ भक्त आकर के घर बनाते हैं और हमारी लाडली जी के चरणों में निवेदन करते हैं कि हे किशोरी जी, ऐसा ही घर हमें श्रीधाम बरसाना में मिले, हमें ब्रजमंडल का वास मिले, ऐसी कृपा हमारे ऊपर आप राधा रानी करें। और उसी के प्रतिस्वरूप यह यहाँ घर बना करके जाते हैं कि जब हम यहाँ दोबारा आएँ तो ऐसा घर हमारा यहाँ श्रीधाम बरसाना में बन जाए। आइए अब परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। और अब हमारी परिक्रमा पहुँचती है दानगढ़ पर। यह लगभग 5,500 साल पुराना वही स्थान है जहाँ श्याम सुंदर ने गोपियों को दान दिया है, इसलिए इस स्थान को दानगढ़ कहा जाता है। आइए, भगवान के यहाँ दान विहारी रूप के दर्शन होते हैं, तो आइए दर्शन करते हैं भगवान के दान विहारी स्वरूप के। श्री राधे श्री राधे। समस्त ब्रजमंडल में भगवान कृष्ण ने गोपियों से दान लिया है, और यहाँ इस स्थान पर ये अकेला ब्रज का ऐसा स्थान है जहाँ ठाकुर जी ने स्वयं गोपियों को दान दिया है। जब श्याम सुंदर ने मटकी फोड़ी थी सांकरी खोर में, तो हमारी राधा रानी रूठ करके यहाँ आकर के बैठ गई। तो श्याम सुंदर यहाँ राधा रानी से मिलने के लिए टोकरी में चूड़ियाँ भर करके आए और सखी का भेष बना करके आए। कहते हैं, बरसाने के वास को आस करे शिवशेष, या की महिमा को कहे यहाँ कृष्ण धरे सखी भेष। भगवान सखी के भेष में आए, चूड़ियाँ अपनी डलिया में रख करके सभी गोपियाँ ललता विशाखा आदि उनको पहचान गईं, और भगवान की फिर यहाँ पिटाई हुई है। और भगवान को तब छोड़ा जब गोपियों ने भगवान से दान के स्वरूप बांसुरी को ले लिया। भगवान ने यहाँ अपनी बांसुरी को गोपियों को प्रदान किया दान के रूप में। ये वही दिव्य स्थान है। तो आइए दर्शन करते हैं भगवान के दान विहारी स्वरूप के। जय हो दान विहारी भगवान की। राधे राधे। और ये जो आप दर्शन कर रहे हैं, भगवान ने अपने हाथों में चूड़ियां पहनी हुई हैं। ये उसी गोपी स्वरूप के दर्शन हैं। यहाँ बहुत ही अद्भुत दर्शन दान विहारी सरकार के। और अब दान विहारी भगवान के दर्शन के उपरांत पुनः अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। और अब हम पहुंचने वाले हैं कुशल विहारी मंदिर। तो आइए हमारे साथ चलते हैं कुशल विहारी भगवान के दर्शन के लिए। और अब हमने प्रवेश कर लिया है कुशल विहारी मंदिर में। आइए आपको दर्शन कराते हैं कुशल विहारी भगवान के। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। और अब भगवान कुशल विहारी के दर्शन के उपरांत पुनः अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। आइए। और अब हमारी परिक्रमा पहुंच चुकी है उस स्थान पर जहां ब्रजाचार्य श्री नारायण भट्ट जी ने साक्षात तपस्या की थी। जैसा कि आप दर्शन कर रहे हैं, ये वही स्थान है जहां श्री नारायण भट्ट जी ने तप किया था और राधा रानी के विग्रह को इसी स्थान पर प्रकट किया था। बड़ा ही अद्भुत स्थान। आइए परिक्रमा लगाते हैं उन महापुरुषों की तपस्थली की। श्री राधे श्री राधे। जय हो मेरे प्रभु की। और अब हमारी परिक्रमा पहुंच चुकी है राधा रानी मंदिर। तो आइए प्रवेश करते हैं राधा रानी मंदिर के अंदर और दर्शन करते हैं राधा रानी के। राधे राधे। और ये आप दर्शन कीजिए इन भक्तों के जो आज साक्षात प्यारे श्याम सुंदर को यहाँ राधा रानी के दर्शन कराने के लिए लेकर के आए हैं। और अब हमारी परिक्रमा पहुँच गई है राधा रानी के श्री चरणों में।
और जैसा कि आप देख रहे हैं आज पूरा मंदिर प्रांगण भक्तों से खचाखच भरा हुआ है। आज उत्पन्ना एकादशी का पावन और पवित्र दिन और आज देश और विदेश से श्रद्धालु यहाँ श्री धाम बरसाना पधारे हैं राधा रानी के दर्शन के लिए। आज रंग बिरंगे गुब्बारों के माध्यम से मंदिर को बड़ा ही भव्य स्वरूप प्रदान किया गया है। लाल की जय, राधा रानी की जय। आज उत्पन्ना एकादशी का पावन और पवित्र दिन और आज आप दर्शन कर रहे हैं हमारी राधा रानी की श्रृंगार आरती के। बहुत ही अद्भुत झांकी आज श्याम सुंदर और राधा रानी की। आज हमारे प्रिया प्रीतम जी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। हे राधा रानी तेरी आरती गाऊं। और अभी आपने दर्शन किए प्यारे श्याम सुंदर और राधा रानी के। और आज एकादशी के दिन और राधा रानी की श्रृंगार आरती के दर्शन अपने आप में बड़े अद्भुत दर्शन हैं। आज उत्पन्ना एकादशी के दिन हमने और आपने जो राधा रानी की परिक्रमा के रूप में जो आनंद प्राप्त किया, वो आनंद हमारा आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी भक्तों तक यह परिक्रमा पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी अद्भुत वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो मिलते हैं ऐसी ही दिव्य और अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री धाम बरसाना की पावन भूमि से जय जय श्री राधे।